Hello everyone. This video is about the Watson and Crick model of the DNA. So here is the whole model. देखिए ये है पूरा ठीक है. Watson and Crick they got Nobel Prize in the 1962 and they discovered this whole DNA model in the year 1953 and got the Nobel Prize in 1962. Okay. So this model says that the DNA exists as a double helix. Okay, देख आप बताती हूँ, एक मिनट रुक जाओ. देखो ये है ना, ये डबल हेलिक्स इस तरीके से एग्जिस्ट करता है. ठीक है. अ DNA molecule has the two unbranched polynucleotide strands. ये 2 polynucleotide strands है और अनब्रांच्ड होती है. ये देखो आप इसके अंदर कोई आपको ब्रांच नहीं दिख रही होगी. ये इधर स्ट्रेट आ रही है, ये इधर स्ट्रेट आ रही है. ठीक है. एंड ईच polynucleotide strain or the chain consists of a sequence of the nucleotides linked together by the phosphodiester bond. इसके अंदर देखो ये phosphodiester bonds हैं इसके अंदर. ठीक है. ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं ये सारे मैंने आपको बताया था. पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड, पहले न्यूक्लिक एसिड में आता है न्यूक्लियोटाइड. ओके. न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से बना होता है. एंड न्यूक्लियोटाइड के दो पार्ट्स होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड एंड द न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ द शुगर राइबोज बेसिस. ओके. डीऑक्सी राइबोज और द शुगर राइबोज एंड द सेकेंड इज द नाइट्रोजिनस बेसिस, प्यूरिन बेसिस एंड द पिरिमिडीन बेसिस. इसको आप न्यूक्लियोसाइड बोलते हो. जब न्यूक्लियोसाइड को जब फॉस्फोरिक एसिड से अटैच कर देते हो देन वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड. तो यहाँ पे ये जो शुगर बेस है और ये नाइट्रोजनस बेस है, ये आपका बनाता है न्यूक्लियोसाइड. एंड देन जब वो फॉस्फेट से अटैच हो जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बनाता है. तो ये सारे जो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये सब फिर फॉस्फेट से जुड़े हुए हैं. इसलिए यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनता है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है. ठीक है. एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, दैट इज दे रन इन द अपोजिट डायरेक्शन 5 to end और 5 to 3 end और 3 to 5 end. ओके. देखो 5 to 3 end एंड इधर 3 to 5 end. The two strands are not coiled upon each other, but the double strand is coiled upon itself around a common axis like a spiral staircase. ठीक है. with the base pair forming the steps. देखो ये जो base pairs हैं ये ठीक है. फिर ये एडेनिन, थाइमिन, फिर ये ग्वानिन किसके साथ जुड़ा हुआ है? साइटोसिन से. ये आपके क्या बनाते हैं? ये स्टेयर केस बनाते हैं, जो कि मतलब जब ये लोग जब पेयरिंग होती है इन लोगों की तो ये स्टेयर केस जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं. और ये जो फॉस्फेट और शुगर बेस जो होता है ये आपका क्या बनाता है? बैकबोन बनाता है इसका. ठीक है. इन द फॉर्म ऑफ रेलिंग ऐसा बोलते हैं. मतलब एक तरह से आप इमेजिन कर सकते हो ये रेलिंग है एंड देन ये स्टेयर केस है आपका. ठीक है. नेक्स्ट इज दैट द बेस पेयरिंग इज ऑलवेज स्पेसिफिक. ठीक है. आप ये नहीं बोल सकते कि एक बार साइटोसिन जो होगा वो कभी एडेनिन से जुड़ जाएगा. नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा. जो साइटोसिन होगा वो हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ेगा एंड जो थाइमिन होता है वो हमेशा एडेनिन के साथ ही जुड़ता है. इन केस ऑफ द DNA व्हेन द RNA कम्स. ठीक है. तो RNA में क्या होता है कि ये जो थाइमिन नहीं एडेनिन जो होता है वो यूरेसिल के साथ अटैच होता है. वहाँ जो होता है थाइमिन जो होता है वो यूरेसिल के साथ रिप्लेस हो जाता है. मैंने बताया था. ठीक है. प्यूरिन में क्या आता है? प्यूरिन में ग्वानिन एंड एडेनिन आता है और पिरिमिडीन बेसिस में साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन. यूरेसिल विल बी प्रेजेंट इन दी RNA. okay. So next is the two polynucleotide strands are held together in their helical structure by the hydrogen bonding between the bases in the opposite strands. जैसे कि आप देख सकते हो कि ये आपका एक ये पूरा न्यूक्लियोटाइड है. ठीक है. ये फिर एक पूरा न्यूक्लियोटाइड है. तो ये लोग इस न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़े हुए हैं? विद दिस हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके. तो आपको याद रखना होगा कि जो एडेनिन एंड थाइमिन होता है ना, दे फॉर्म द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ओके. देखो यहाँ पे एडेनिन एंड थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहे हैं एंड द ग्वानिन एंड साइटोसिन दे ऑलवेज फॉर्म द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ओके. और एक मैंने आपको बता ही दिया था कि 5 to 3 एंड होगा, 3 to 5 एंड होगा. वो एंटी पैरेलल उसमें चलते हैं, डायरेक्शन होता है एक्चुअली इनका. ठीक है. फिर है नेक्स्ट है आपका इसमें
एंगल्स कितना होता है, देन डिस्टेंस कितना होता है। तो एट ईच बेस पेयर द स्ट्रैंड टर्न्स 36 डिग्री। देखो जब ये जो बेस पेयर्स है ना, ये जब अटैच हो रहे होते हैं ना, तो जो पहला वाला होगा उसके बाद जो दूसरा जब अटैच होता है तो क्या होता है, वो थोड़ा सा टर्न लेके 36 डिग्री पे ही अटैच होता है। यहाँ देखो, ठीक है, पहला ऐसे हुआ है, देन जो ये दूसरा है वो इस तरीके से अटैच हुआ है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 36 डिग्री। देन थर्ड वाला जब ऐसे करके होगा तो 36 डिग्री का एंगल बना के ही अटैच होता है, जिसकी वजह से हमारा ये हेलिकल स्ट्रक्चर आता है, फॉर्म होता है, ठीक है। एंड द वन टर्न ऑफ द 360 डिग्री ऑफ द हेलिकल स्ट्रैंड हैज अबाउट द 10 न्यूक्लियोटाइड्स ऑन ईच स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। देखो जब ये जब ऐसे ऐसे करके टर्न कर रहा होता है तो पूरा जब ये एक जो ये वाला जो स्ट्रक्चर बनता है, ये 360 डिग्री का टर्न होता है, ठीक है। और इस 360 डिग्री टर्न में आपका 10 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं हर एक स्ट्रैंड पे, ओके। इस स्ट्रैंड पे भी और इस स्ट्रैंड पे भी 10 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे, ओके। एंड द बेस पेयर्स इन द डीएनए आर स्ट्रैक्ड 3.4 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। मीन्स जो इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस होगा, दो बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम, नो एक्चुअली 3.4 नहीं होता, 0.3 होता है, सॉरी फॉर दैट, ओके। 0.34 एंगस्ट्रॉम का इनका डिस्टेंस होता है। एंड द पिच ऑफ द डीएनए इज 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। पिच मतलब कि जो ये पिच मतलब कि आपका जो ये जो 10 बेस पे है, जो ये 360 डिग्री टर्न पे जो जुड़े हुए रहते हैं, तो उनका कितना डिस्टेंस होता है, वो कितने दूर तक हैं, तो उनका जो डिस्टेंस होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, ओके। और इस टाइप का जो दिस फॉर्म ऑफ द डीएनए जो मैं आपको बता रही हूँ, इनको हम बी डीएनए बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि कौन कौन टाइप्स के, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए मैं आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करूँगी, okay. So thank you for watching this video. Have a great day.